আবার কবে দেখা হবে? হুইচ স্টোরি, कौन सी पोर्शन? Last month, you said the story, particularly you wrote the screenplay. हाँ मतलब लास्ट मोंक क्या था कि एक आप लोगों ने, मुझे लगता है लास्ट मोंक की स्टोरी बोलने से बेटर है आप लोग फिल्म देखिए। और मैं बद्रीनाथ, अगर आप लोगों की स्क्रीनिंग का कोई इंतज़ाम है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं मेरी ऑफिस में 15-20 लोगों को तो हाँ कर सकते हैं ना, ये सत्य। हाँ तो आप मेरे ऑफिस में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो ऑर्गेनाइज कर दूंगा। लास्ट मॉक देखने के बाद अगर मैं उसकी पीछे की स्टोरी बोलूँ कि मैं कैसे बिना स्टोरी लिखे डायरेक्टली स्क्रिप्ट लिखा, मैं एक एक कैरेक्टर खुद बन रहा था। जो प्रोटैगनिस्ट है फिल्म की, पहले तो मैं वो बना, उसके बाद जो पैरेलल प्रोटैगनिस्ट है उसके बाद मैं वो बना ऑर्गेनिकली, ऐसा नहीं कि मेरी सोच की लेवल पे। वो सवाल जो था उसमें सवाल क्या था कि इस देश में कामासूत्रा लिखा गया, लेकिन इस देश में 80% महिलाएं ऑर्गेज्म क्या है वो नहीं रियलाइज करते हैं। उस देश में एक सेक्स एक्ट टैबू है। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क की सवाल था, क्योंकि बुद्धा और जो सिक्स दलाई लामा जो थे, जिसको हाफ ऑफ द बुद्धिस्ट भगवान मानते हैं, हाफ ऑफ द बुद्धिस्ट भगवान नहीं मानते हैं, उसको कहना था कि इन अ सेक्सुअल यूनिजन मैन बिकम बुद्धा एंड वुमेन बिकम डाकिनी। सो उनकी एक एनालिसिस था, तो वो मेरा फिल्म की सब्जेक्ट था। तो इसलिए आप फिल्म देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। पहली बार आपको फिल्म कैसे मिला? एक तो मुझे 2 बार पहला फिल्म था। एक मेरा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री था, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सोच लिया था और बनाने में 4-5 लाख रुपया लगा था, तो दोस्तों ने दे दिया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, दोस्तों ने दे दिया था। वो तो बन गया था क्योंकि उस समय पे मैं खुद एक्टिविस्ट भी था और मुझे वो सॉल्ट लेक के ऊपर कुछ करना था। वो देख नहीं सकते थे कि किस तरह एक एनवायरनमेंट को ख़त्म कर दिया जा रहा था। लेकिन क्या लास्ट मॉन्क जो मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म है, वो एक, जब मैंने बोल रहा था कि कोलकाता, दिल्ली में स्क्रिप्ट लेके मैं 2-3 इन्वेस्टर से मिला, फिर मैं बहुत एड फिल्म बनाता था। तो एड फिल्म में ना, बॉम्बे में एक कंपनी था, आजकल वो कंपनी एग्जिस्ट करता है कि नहीं मालूम नहीं, शैलेंद्र सिंह की कंपनी था, परसेप्ट। तो परसेप्ट उसका स्क्रिप्ट पढ़ के उनको लगा कि अच्छा फिल्म है, तो बोला आप आ जाओ, हम लोग फिल्म बनाएंगे। नहीं ना परसेप्ट करके कंपनी है, उसका मालिक, वो 17 बड़े बड़े बहुत सारे फिल्म बनाए उन्होंने। तो ये था 25, मैं डेट बोलूँगा, अगर आपको सुनना है तो डेट के साथ सुनना है, 25, क्योंकि इसकी रेलिवेंस है। 25 जुलाई 2005 मेरा राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली टू बॉम्बे का टिकट था। मुझे सुबह 11 बजे परसेप्ट, जो लोअर परेल में ऑफिस है, लोअर परेल में पहुंचना था। तो राजधानी एक्सप्रेस 9 बजे पहुंचता है और 1 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में। इस कैलकुलेशन में मैंने राजधानी एक्सप्रेस का टिकट करवाया, लेकिन इतने बॉम्बे में इतना बारिश हो रही थी, राजधानी ट्रेन फ्लाइट सब बंद हो गया। सो 5 बजे शाम को मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, बॉम्बे कैसे पहुंचूं। तो मेरी एक दोस्त ने बोला कि चलो हम बाई रोड जाएंगे, और उसके पास एक मारुति ऑल्टो कार था। मारुति ऑल्टो कार लेके 17 घंटा में हम लोग एक बार के लिए सिर्फ 2 बार खाना खाने के लिए रुके थे। 17 घंटे में शाम को 5 बजे दिल्ली से निकले, सुबह 9:30-10 बजे मैं लोअर परेल में परसेप्ट के ऑफिस के सामने था। और मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे कैसे हम लोगों ने ड्राइव किए, क्योंकि था कि मुझे फिल्म बनानी है। हाँ, तो एनीवे पहुँचे। तो पहुँचने के बाद पता चला कि बॉम्बे इन डिल्यूज, वो नहीं, परसेप्ट क्या, सारे ऑफिस बंद। तो कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना गुस्सा है, आप समझ सकते हैं। एनीवे उस समय पे यारी रोड में जिस दोस्त की गाड़ी लेके आए, उसका एक फ्लैट था यारी रोड में। तो वहाँ पे गए, थोड़ा सा सोए, और शाम को बारिश थोड़ा कम हुआ था। लोखंडवाला सर्किल में तब कॉफ़ी डे होता था लेफ्ट साइड में। आज शायद
ब्लू टोकाई या कुछ बना है। हाँ, लावन लाते वाला नहीं, जो समट वैभव वाला वहाँ पे। तो शाम को हम वहाँ पे बैठे हुए थे, हमारे पास बॉटल में, पानी की बॉटल में रम बना के रखा हुआ था और कॉफ़ी पी रहे थे और कॉफ़ी में डाल के पी रहे थे। मुझे एग्जैक्टली सारे विजुअल याद है। तो पीछे से बॉम्बे को गाली दे रहे थे और कोई काम नहीं था। तो पीछे एक आदमी बैठा था, उस आदमी ने मुझे बोला फिल्म बनानी है। तो मैंने बोला और क्या, मतलब किस लिए, तो बॉम्बे क्यों? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कहाँ रह रहे हो? मैं बोला यारी रोड। तो उसका नैगिंग क्वेश्चन था, तो नैगिंग को आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं जवाब देना बंद कर दी। तो मेरे साथ जो 2 दोस्त थे वो लोग जवाब दे रहे थे। तो बोला मैं कल सुबह 7 बजे तुम्हारे घर पे आऊँगा। तो ऐसा बातें हो गया, ख़त्म हो गई, बारिश शुरू हुई, रात भर बारिश हुई, बॉम्बे इज़ इन अ शंबल। सुबह 7 बजे बेल बजा, तो मेरा जो दोस्त का घर था वो सब बैचलर रहते थे, सब बाहर वाले कमरे में 3 लोग, अंदर वाले कमरे में 4 लोग, ऐसे सो रहते थे। तो मैं जल्दी उठने का आदत है और रात को नींद नहीं आ रहा था, तो मैं आके दरवाज़ा खोला, देखा वो आदमी खड़े हैं। अंदर आके बोले 101 रुपया दो। तो मैंने बोले 101 रुपया किस लिए? बोलते शगुन का 101 रुपया, तब जाके फिल्म की बात करेंगे। मैं बोला मैं ये सब नहीं मानता। तो एक मेरा दोस्त आके, वो आके भाग के आया, वो बहुत बिलीवर है, तो आके उसको 101 रुपया दिया। फिर ब्रीफली मैंने उसको कहानी बताया, बोला कि शाम को मैं फ़ोन करूँगा, आ जाना। एनीवे, शाम को फ़ोन आया, इधर मूसलाधार बारिश चल रहा है और पूरे सिनेमैटिक सीन है। फिर हमने बोला चलो ये आदमी 100 रुपया ही बॉम्बे में आके पैसा देना था, तो 100 रुपया चलो बर्बाद हुई। एनीवे, वो आदमी ने 4 बजे फ़ोन किया, उसके बाद एक कलीना में कहीं ले गए, वहाँ पे एक, और पैसा तो मिल गया। बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ, फिल्म बनाना है। वो राजी हो गया देने के लिए पैसा। लेकिन उस समय पे आपको समझना पड़ेगा, मेरे कोई बैंक अकाउंट, सिर्फ ICICI बैंक होता था जिसके पास इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होने का अपॉर्चुनिटी था। बाकी सारे बैंक में ना इंटर स्टेट या इंटर सिटी होता था, तो 20-22 दिन लगता था कैश होने में। तो उस आदमी ने पूछा, तो लकीली मेरी दोस्त के पास ICICI की अकाउंट था। तो बोला नेक्स्ट डे आके तुम्हारे सारे पैसे की मैं इंतज़ाम कर दूंगा, सोचने दो। और नेक्स्ट डे की कहानी था 26 जुलाई, जो बॉम्बे की बार की कहानी, अगर आप लोगों को मालूम है। 26 जुलाई से 3 जुलाई बॉम्बे में कम से कम 100-150 लोगों की डेथ हो गया था, एयरपोर्ट बंद हो गया था। इतना बड़ा बॉम्बे की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बार था वो। फिर बार कम होने के बाद उस आदमी की सब कुछ डूब गया था, लेकिन वो अपने कमिटमेंट में था, तो हम लोग गए और उसके बाद फिल्म की जर्नी शुरू हुई।